बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत सामीन, इस वक्त आर्मीनिया और अज़रबैजान एक दूसरे की बड़ी तबाही कर रहे हैं। कराबाख मैदान जंग बन चुका है। आर्मीनिया अज़रबैजान और अज़रबैजान आर्मीनिया के ऊपर दर्जनों हमले कर रहे हैं। दोनों अतराफ से कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। बहुत सामीन, आर्मीनिया और अज़रबैजान के इस तनाज़े में क्या तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान अज़रबैजान के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, और ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से तुर्की अज़रबैजान के लिए किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है। इस वीडियो में आपको तमाम तफसीलात बताएंगे कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। क्या तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के अज़रबैजान के साथ मफादात हैं या असल में मामलात क्या हैं। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यूज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त तुर्की के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। दर्जनों ममालिक तुर्की के खिलाफ हो चुकी हैं। आर्मीनिया का इल्ज़ाम यही है कि तुर्की ने अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग को हवा दी है। आर्मीनिया ने यह भी इल्ज़ाम लगा दिया है कि जब आर्जी जंगबंदी हुई थी तो आर्जी जंगबंदी को तोड़वाने के लिए भी तुर्की ने इक़दाम किए। और इसके अलावा आर्मीनिया ने यह भी तुर्की के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए कि आज जितनी भी सूरत हाल है, दोनों अतराफ से जितनी भी नुकसान हो रहे हैं, जितने हमले हो रहे हैं, जितनी कीमती जानों का ज़िया हो रहा है, उसके पीछे तुर्की है। आर्मीनिया ने इसके अलावा यह भी इल्ज़ाम लगाया कि अज़रबैजान को फोर्स किया गया कि कराबाख को फतह करने के लिए आपके पास ये राइट टाइम है। और इसके अलावा आर्मीनिया ने यह भी कहा कि अज़रबैजान को ये कहा गया कि आपकी हम हर हाल में मदद करेंगे, कराबाख को आप फतह करें। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कराबाख को फतह करने तक हम अज़रबैजान की मदद करते रहेंगे। आर्मीनिया ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया है। अब अगर हम नुकसान की बात करते चलें तो रोज़ाना की बुनियाद पर दोनों अतराफ से कीमती जानों का ज़िया हो रहा है, और इसके अलावा जो नुकसान हो रहे हैं उसकी तो हम यहाँ पर काउंटिंग बता नहीं सकते, क्योंकि आर्मीनिया की जानिब से अज़रबैजान का बड़े पैमाने पर नुकसान किया गया है। अभी तक अज़रबैजान की जानिब से फ़ौजी तंसीबात या अपने फ़ौजियों के मरने की कोई तस्दीक नहीं की गई और ना ही कोई तादाद बताई गई है। लेकिन आर्मीनिया की जानिब से जो उनकी शहरी आबादी के ऊपर हमले किए गए हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल में मज़ीद 200 से 300 शहरी उनके लुक्मे अजल बने हैं, क्योंकि एक ही दिन एक ही रात में तकरीबन दर्जनों रॉकेट्स और मिसाइल आर्मीनिया की जानिब से फायर किए गए हैं। और इसके बाद अज़रबैजान की जानिब से बड़ी सख्त किस्म की हिकमत अमली सामने आई है। अज़रबैजान ने मज़ीद इलाके फतह करने के लिए अपनी ज़मीनी फोर्स और टैंक्स का और इसके अलावा ड्रोन्स और जहाज़ों का इस्तेमाल करते हुए आर्मीनिया की फ़ौजियों के परखच्चे उड़ा दिए हैं। नाज़रीन ग्रामी, सूरत हाल आर्मीनिया के लिए इतनी सख्त बना दी है कि उनको भागना पड़ गया है। वो ज़मीनें छोड़कर जिन इलाकों के ऊपर कब्जा किए हुए पीछे भागना शुरू हो गए हैं। मज़ीद कुछ इलाके अज़रबैजान के हाथ लग चुके हैं। और इसके अलावा प्यारे दोस्तों, तुर्की के नीटो का रुकन होने के बावजूद फ्रांस और यूनान जैसे नीटो के दूसरे रुकन ममालिक के साथ तल्कात कशीदा क्यों हैं, और आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान जारी जंग में तुर्की अज़रबैजान की क्यों हमायत कर रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। प्यारे दोस्तों, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने 6 अक्टूबर को अज़रबैजान के दौरे के दौरान सदर इल्हाम अलीफ से मुलाकात की और मुतनाज़ा खित्ते कराबाख पर आर्मीनिया के खिलाफ जारी जंग में अज़रबैजान की हमायत करने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा कि अज़रबैजान ने ऐलान किया है कि वो आर्मीनिया की इश्तिआल अंगेज़ी का जवाब नहीं देगा और वो बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा सरहदों के अंदर बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी करते हुए अपने दिफा के लिए अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करेगा और हम इसकी हमायत करेंगे। मोहसिन, इधर नीटो के सेक्रेटरी जनरल ने तुर्की और यूनान के 2 रोज़े दौरे पर अंकारा पहुंचे थे और उन्होंने तुर्की सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात की थी। अब असल में सूरत हाल ये है कि किसी न किसी हिसाब से तुर्की के ऊपर दबाव डालकर तुर्की को बैक एंड पर धकेलने की कोशिश की जा रही है कि तुर्की अज़रबैजान की हमायत छोड़ दे। इस वक्त आपको जितने भी यहूदी ममालिक आगे पीछे हरकत करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आर्मीनिया को बचाना चाहते हैं, जिसमें आपको रूस, अमेरिका, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये जितने भी मुल्क हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आर्मीनिया को बचाने के लिए सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
इनकी तमाम सूरत को देखते हुए तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था कि इस वक्त आपको सालसी नजर आ रही है और कराबाख का मसला पिछले 30 सालों से है। मुसलमानों की ज़मीनों के ऊपर कब्जा किया गया था। मुसलमानों की ज़मीनों के ऊपर मौजूद मसाजिद की बेहुरमती पिछले 30 साल से की जा रही थी। अज़रबैजान की जानिब से आर्मीनिया के साथ मुज़ाकरात के लिए काफ़ी मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा के साथ भी राब्ते किए गए। इसके अलावा कई जंगें भी लड़ी गईं, लेकिन 30 साल से कराबाख के मसले को हल नहीं किया जा सका। अब ताकत का इस्तेमाल किया गया तो आप लोगों को सालसी नज़र आ गई है। अब आप लोग सालसी ना करें, अब आप आर्मीनिया से ताकत के बलबूते पर कराबाख को छीनते हुए देखें। तैयब एर्दोगान की सख्त स्टेटमेंट के बाद काफ़ी सारे ममालिक का सख्त रद्द-ए-अमल आया कि तुर्की इस जंग को हवा दे रहा है। तुर्की अज़रबैजान को सपोर्ट कर रहा है और इसी वजह से अज़रबैजान आर्मीनिया के ऊपर रोज़ाना की बुनियादों पर हमला कर रहा है। पहले दोस्तों, अज़रबैजान के सदर ने यह कहा था कि आर्मीनिया को हम मैदान जंग में पूरी तरीके से मारेंगे। आर्मीनिया की शहरी आबादी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, उनके ऊपर हम हमला नहीं करेंगे, वो सेफ रहेंगे और कराबाख को फतह करने तक ये जंग रहेगी। आर्मीनिया की फ़ौज अगर अपना भला चाहती है तो अपनी फ़ौजें बाकी पीछे हटा ले, वरना हम ताकत के बलबूते पर कराबाख को फतह करेंगे। फिर इसी बात पर अमल पैरा होते हुए अज़रबैजान की जानिब से रोज़ाना की बुनियादों पर इस वक्त जो न्यूज़ मिल रही हैं, कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आर्मीनिया की फ़ौजी तनसीबात, फ़ौजियों और उनके टैंक्स और उनके बख्तरबंद गाड़ियों से और उनके तमाम जहाज़, ड्रोन, जितना कुछ भी उनके पास जंगी साजो सामान है, एक एक को तबाह करने का सिलसिला इस वक्त जारी है। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने सिर्फ और सिर्फ अज़रबैजान की इस वजह से हमायत की क्योंकि वह अज़रबैजान को बरादर ममालिक में से एक मुल्क कहते हैं और तुर्की जिस मुल्क के साथ खड़ा हो जाता है वो आखिरी हद तक जाता है। अब रही बात पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान की इस वक्त रिलेशन की। प्यारे दोस्तों, हम अज़रबैजान के मौक़िफ़ की हमायत ज़रूर करते हैं, लेकिन आर्मीनिया की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि पाकिस्तान की आर्मी अज़रबैजान के अंदर मौजूद है, आर्मीनिया के खिलाफ लड़ी है, इसमें किसी किस्म की भी कोई सच्चाई मौजूद नहीं है। हम अज़रबैजान और तुर्की के मौक़िफ़ की हमेशा से हमायत ज़रूर करते आए हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने अज़रबैजान के लिए अपनी फ़ौज नहीं भेजी। तुर्की के साथ तो हमने अहद किया हुआ है कि अगर आपके खिलाफ कोई भी आंख उठी, चाहे वो किसी की भी हो, पाकिस्तान की फ़ौजें आपके साथ मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि तुर्की के साथ जो पाकिस्तान के तल्क है वो पूरी दुनिया जानती है कि ये तल्क़ात किस हद तक हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब इस जंग में कौन जीते कौन हारे, हम सिर्फ ये समझते हैं कि इंसानियत बुरी तरीके से हार रही है, क्योंकि दोनों अतराफ से निहत्थे शहरी और कीमती जाने जा रही हैं। इस जंग को फौरी तौर पर रोकना चाहिए और कराबाख को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहिए। हमें दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।